इस फिल्म की शुरुआत में हमें रेगिस्तान के बीच बसे शहर बगदाद की झलक दिखाई जाती है। यहीं पर आर्मी एजेंट्स की एक टीम अपने लीडर लू फेंग के साथ एक खास मिशन पर पहुंची है। लू सबसे पहले वहां के ऑयल फैक्ट्री के हेड से मिलता है, जो इस फैक्ट्री का पूरा कंट्रोल संभाल रही होती है। असल में इस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग बहुत बड़ी मुसीबत में थे, क्योंकि उन पर रोज हमले हो रहे थे और इसी वजह से लू की टीम को उन्हें बचाने के लिए बुलाया गया था। फैक्ट्री के लीडर लू को बताती है कि यहाँ पर करीब 400 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर ग्रीन जोन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इसी बीच कहानी हमें एक गांव में ले जाती है, जहां पर क्रिस नाम का एक आदमी रहता है। वहां पर उसका भाई उससे मिलने आता है और कहता है कि उसके पास एक मिशन है, जिसे पूरा करने पर बहुत सारा पैसा मिल सकता है। उसका प्लान होता है बस में जा रहे कुछ लोगों को किडनैप करने का, लेकिन क्रिस ये सुनते ही मना कर देता है, क्योंकि उसने कभी भी गलत रास्ता नहीं चुना था और वो ऐसा काम नहीं करना चाहता था। उसी गांव में ओवेन नाम का एक आदमी भी रहता था, जो जमीन के नीचे से पानी निकालने का काम करता था। क्रिस के गांव में भी पानी की भारी कमी थी और लोग बहुत परेशान थे। क्रिस अपने गांव वालों से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो ओवेन को बुलाता है ताकि गांव में पानी निकाला जा सके। ओवेन कुएं से पानी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। ऊपर से मौसम बहुत गर्म था और गांव के लोग पहले ही काफी गरीब थे। तब ओवेन क्रिस को बताता है कि अगर थोड़ा पैसा मिल जाए तो यहाँ से आसानी से पानी निकाला जा सकता है। ये सुनकर क्रिस कहता है कि ठीक है, वो पैसों का इंतजाम करेगा। दूसरी ओर फैक्ट्री में लू अपनी टीम के साथ प्लान बना रहा होता है कि फैक्ट्री के सभी लोगों को यहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए उन्हें हाईवे ऑफ डेथ से होकर जाना पड़ेगा। ये रास्ता छोटा तो है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी है। इसके बाद फैक्ट्री की लीडर पूरे सिस्टम का डेटा लॉक कर देती है, उसे एक पेन ड्राइव में सेव करती है और उसे अपने बैग में रख लेती है, ताकि जरूरी जानकारी सुरक्षित रहे और किसी को नुकसान ना पहुंचे। फिर वो अपना बैग अपने एक असिस्टेंट को सौंप देती है। असल में वो असिस्टेंट कोई और नहीं बल्कि लू की ही बेटी होती है। लू और उसकी बेटी के रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्योंकि जब उसकी माँ की मौत हुई थी उस वक्त लू उनके साथ नहीं था। इसी बात को लेकर वो अपने पिता से नाराज रहती है और उनसे नफरत करती है। इसके बाद सभी लोगों को बसों में बैठाकर ग्रीन जोन की तरफ ले जाया जाता है और थोड़ी ही देर में ये काफिला हाईवे ऑफ डेथ पर पहुंच जाता है। वहां का नजारा देखते ही लू की बेटी डर जाती है, क्योंकि अब तक कोई भी इंसान उस रास्ते से जिंदा नहीं निकला था। सड़क के चारों तरफ जली फटी और हादसों में तबाह हुई गाड़ियां पड़ी होती है, जो माहौल को और भी डरावना बना देती है। लू अपनी टीम को चारों तरफ नजर रखने के लिए कहता है और फिर से बस को आगे बढ़ाता है। तभी रास्ते में उसको दो गाड़ियां खड़ी मिलती हैं, जिनकी वजह से सड़क पूरी तरह जाम हो जाती है। ये देखकर लू की बेटी कहती है कि यहीं पर बस रोक देनी चाहिए, लेकिन लू इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है। वो साफ कहता है कि उसको अच्छी तरह पता है कि ये गाड़ियां यहाँ पर क्यों खड़ी हैं और किसी भी हालत में बस रोकना ठीक नहीं होगा। उनका कहना होता है कि हमें यहाँ से हर हाल में निकलना होगा। अब जैसे ही लू बस को उन गाड़ियों के पास ले जाता है, अचानक से एक जोरदार धमाका होता है, जिससे बस में बैठे सभी लोग डर जाते हैं। इसके बावजूद लू बस नहीं रोकता है और लगातार आगे बढ़ता रहता है। असल में ये सारी बसें एक खास तरह के मजबूत मटेरियल से बनी होती है, इसलिए गोलियों और बमों का उनके ऊपर कोई खास असर नहीं होता है। लू अपनी बेटी को समझाता है कि बीच रास्ते में खड़ी ये गाड़ियां सिर्फ हमें भटकाने के लिए थी। आगे बढ़ते ही लू को सामने एक बहुत बड़ा रेत का तूफान आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो उससे भी नहीं घबराता और बस को उसी दिशा में आगे बढ़ाता रहता है। इधर क्रिस और उसकी टीम इसी रेत के तूफान का फायदा उठाते हैं और एक बस को हाईजैक कर लेते हैं। दरअसल क्रिस को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसी वजह से उसने अपने भाई की बात मान ली थी। तूफान रुकने के बाद सभी बसें एक जगह रुकती है। तभी लू को पता चलता है कि उनकी एक बस गायब है और उसी बस में ऑयल फैक्ट्री की लीडर भी मौजूद थी। टीम की एक लड़की लू को बताती है कि उसने उस बस को दूसरी दिशा में जाते हुए देखा था। अब हालात को समझते ही लू तुरंत एक हेलीकॉप्टर बुलाता है ताकि उस बस को जल्दी से ढूंढा जा सके। इस मिशन में लू की बेटी भी उसके साथ जाने की जिद करती है और आखिरकार वो दोनों हेलीकॉप्टर से उस बस की तलाश में निकल पड़ते हैं। थोड़ा आगे जाने पर लू हेलीकॉप्टर से एक ट्रक को देखता है और तभी उसको समझ आ जाता है कि असल में कोई प्राकृतिक रेत का तूफान था ही नहीं, बल्कि दुश्मनों ने उस ट्रक की मदद से नकली तूफान खड़ा किया था ताकि हमारी बस को हाईजैक किया जा सके। कुछ देर बाद लू को अपनी बस दिखाई दे जाती है।
संपर्क करने पर उसकी टीम की एक लड़की बताती है कि अमेरिकन लड़ाकों ने उस बस से 5 लोगों को किडनैप कर लिया है, जिनमें ऑयल फैक्ट्री के लीडर भी शामिल है। इसके बाद लू अपनी टीम को निर्देश देता है कि बाकी सभी बसें बिना रुके ग्रीन जोन की तरफ बढ़ती रहेंगी। उधर दूसरी ओर क्रिस अपने साथियों के साथ गाड़ी में आगे बढ़ रहा होता है। तभी लू हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर बम गिराता है। जवाब में क्रिस गाड़ी से बाहर निकलकर हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाने लगता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर को थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। उसमें आग भी लग जाती है। क्रिस अपने भाई को सीधा उस गुफा में लेकर आता है और गुस्से में उससे पूछता है कि सच बता कि ये मिशन आखिर किसका है। वो साफ कहता है कि मामला बहुत खतरनाक हो चुका है, ऊपर से हेलीकॉप्टर से हम पर बम गिराए जा रहे हैं। तभी वहां पर ओवेन पहुंचता है, जो क्रिस का पुराना दोस्त था। वो सामने आकर मान लेता है कि ये पूरा प्लान उसी का था और वो ही इस ऑयल फैक्ट्री के लीडर को किडनैप करने के पीछे था। उसका मकसद था ऑयल कंपनी के सारे सिस्टम हैक करना और उसे अपने कंट्रोल में लेकर मोटा पैसा कमाना। फैक्ट्री के लीडर को अब समझ आ चुका था कि उनकी फैक्ट्री पर जो हमले हो रहे थे उसके पीछे ओवेन का ही हाथ था। और जैसे उन्होंने जगह बदलकर ग्रीन जोन की तरफ जाना शुरू किया, उसने रास्ते में उन्हें अगवा करने का प्लान बना लिया। ये सब सुनकर क्रिस ओवेन से साफ कह देता है कि वो इतना बड़ा खेल कैसे खेल सकता है और अब वो इस प्लान का हिस्सा नहीं बनेगा। वो सीधे बोलता है कि उसे अब किसी की मदद नहीं करनी है, बस उसके पैसे दे दिए जाए ताकि वो यहाँ से निकल सके। ओवेन जवाब देता है कि अभी थोड़ा काम बाकी है, उसके बाद पूरा पैसा मिल जाएगा। क्रिस का भाई भी यही कहता है कि अब बस थोड़ा सा ही काम रह गया है, लेकिन क्रिस किसी की नहीं सुनता और साफ अल्टीमेटम देता है कि 2 घंटे के अंदर अगर उसको पैसे नहीं मिले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। क्रिस के जाते ही उसका भाई ओवेन से कहता है कि अब हमें बिना क्रिस के ही काम करना पड़ेगा, लेकिन यहीं ओवेन अपनी असली शक्ल दिखा देता है। वो क्रिस के भाई को धोखे से मार देता है और बाकी सब लोगों को वहां से निकल जाने को कह देता है। उधर क्रिस अपने गांव वापस पहुंचता है। वो अंदर ही अंदर अपने भाई से नाराज होता है क्योंकि उसने उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। खुद को थोड़ा शांत करने के लिए वो बच्चों के साथ खेलने चला जाता है। तभी वहां पर लू आता है, जो कहता है कि वो अपने लोगों को बचाने आया है और उसे पता है कि क्रिस ने ही उन्हें किडनैप किया है। जवाब में क्रिस भी कहता है कि वो भी अपने गांव वालों को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। असल में क्रिस ने ये सब सिर्फ पैसों के लिए नहीं किया था, उसने ये इसलिए किया ताकि वो अपने गांव के लिए पानी का इंतजाम कर सके। ये पूरा खेल ओवेन का था, जिसने क्रिस को अपने साथ मिलाने के लिए उसे इस्तेमाल किया और बाद में धोखा दे दिया। अब बातचीत के बाद लू वहां से चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समय बाद क्रिस एक खाली पड़ी फैक्ट्री में पहुंचता है, जहां पर उसे अपने भाई की लाश दिखाई देती है। वहां पर लू भी आ जाता है और उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। कभी क्रिस भारी पड़ता है तो कभी लू, क्योंकि क्रिस को ऐसा लग रहा था कि उसके भाई को लू ने मारा है। लेकिन तभी कुछ भारी चीज क्रिस पर गिरने वाली होती है और लू उसको बचा लेता है। उसी पल क्रिस को एहसास हो जाता है कि उसके भाई की मौत के पीछे लू नहीं बल्कि ओवेन का हाथ है। इतने में अचानक चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। दरअसल ओवेन अपने गुंडों को वहां पर भेज चुका था ताकि वो उन दोनों को वहीं पर खत्म कर सके। अब हालात ऐसे हो जाते हैं कि क्रिस और लू दोनों मिलकर उन गुंडों का सामना करने लगते हैं। वो दोनों गोलियों से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं कि तभी अचानक क्रिस उनके ऊपर एक बॉम्ब फेंक देता है, जिससे जोरदार धमाका होता है। उस धमाके के बाद ओवेन के गुंडे वहां से भाग खड़े होते हैं, लेकिन इस अफरा तफरी में क्रिस की गाड़ी भी पूरी तरह तबाह हो जाती है। अब क्रिस और लू दोनों को साफ समझ आ जाता है कि असली दुश्मन सिर्फ एक ही है और वो है ओवेन। क्रिस लू से कहता है कि उसको पता है कि इस वक्त ओवेन कहां पर होगा। दूसरी ओर ओवेन ऑयल फैक्ट्री के लीडर और उसके कुछ लोगों को जबरदस्ती फैक्ट्री में ले आता है। वहां पर वो सिस्टम खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम एक कोड से लॉक होता है। जब ओवेन फैक्ट्री लीडर से उस कोड के बारे में पूछता है तो वो मना कर देती है। गुस्से में आकर ओवेन उसके 2 आदमियों को वहीं पर मार देता है। ये देखकर फैक्ट्री लीडर बुरी तरह डर जाती है। अब ओवेन उसके बेटे को मारने की धमकी देता है। मजबूर होकर फैक्ट्री लीडर उसको बताती है कि कोड एक पेन ड्राइव में है, जिसे उसने अपने बैग में रखा था और उसको बस इतना याद है कि जाते वक्त उसने वो बैग अपनी असिस्टेंट को दिया था, लेकिन अब वो बैग कहां पर है उसको नहीं पता। तभी फैक्ट्री लीडर का बेटा ओवेन से कहता है कि उसकी मां के फोन पर कॉल करके लोकेशन को ट्रेस की जा सकती है।
जिससे फोन और बैग दोनों का पता चल जाएगा। दरअसल वो बैग उस वक्त लू की बेटी के पास था, जो क्रिस के गांव में मौजूद थी। उसी गांव में लू को ये खबर मिलती है कि बाकी लोग सुरक्षित ग्रीन जोन पहुंच चुके हैं। वहां पर उसकी बेटी उससे पूछती है कि वो क्रिस पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है, जिस पर लू जवाब देता है कि क्रिस अच्छा इंसान है और हमेशा लोगों की भलाई के बारे में ही सोचता है, इसलिए उस पर भरोसा किया जा सकता है। तभी क्रिस को लू की डायरी मिलती है। वो डायरी उठाकर लू को देता है और मजाक में कहता है कि क्या तुम्हें ये लड़की पसंद है? तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, इसकी फोटो तुम हर वक्त अपनी डायरी में रखते हो। इस पर लू शांत होकर बताता है कि वो लड़की उसकी बेटी है। क्रिस तुरंत उससे माफी मांगता है। लू भावुक होकर बताता है कि जब उसकी पत्नी की मौत हुई थी, उस वक्त वो अपनी बेटी के साथ नहीं था। इसी वजह से उसकी बेटी आज भी उससे नाराज है। वो कहता है कि उसने ये मिशन भी सिर्फ इसीलिए लिया था ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके, जो ऑयल फैक्ट्री में काम करती है। क्रिस उसको भरोसा दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो सबको बचाएंगे और साथ मिलकर लड़ेंगे। अब इसी बीच उन्हें कुछ गुंडों की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों मिलकर उनसे भिड़ जाते हैं। लड़ाई के दौरान उनको पता चलता है कि इन गुंडों को ओवेन ने भेजा है। इनका मकसद फैक्ट्री लीडर का वही बैग लेना था जो इस वक्त लू की बेटी के पास था। वो गुंडे भारी हथियारों से लैस थे। उन्होंने पूरे गांव को अपने कब्जे में ले रखा था और गांव वालों को गुलाम बनाकर बंदी बना लिया था। अब गुंडे उनसे ऑयल फैक्ट्री लीडर का वही बैग मांगते हैं जिसमें वो पेनड्राइव थी और उसी से पूरा सिस्टम लॉक था। हालात को देखते हुए क्रिस मजबूरी में वो बैग उनको दे देता है और बैग मिलते ही गुंडे वहां से चले जाते हैं। ये देखकर लू और उसकी बेटी दोनों ही क्रिस से नाराज हो जाते हैं। तब क्रिस उनको समझाता है कि वो पूरे गांव वालों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था, इसलिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह क्रिस लू की बेटी से पूछता है कि आखिर उस बैग में ऐसा क्या था जिसे तुम देने के लिए तैयार ही नहीं थी। तब वो उसको बताती है कि उस बैग में एक पेन ड्राइव थी जिससे ऑयल फैक्ट्री का पूरा सिस्टम हैक किया जा सकता है और बगदाद शहर का सारा तेल कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। उस सिस्टम के जरिए ऑयल स्मगलिंग भी की जाती है और तेल को किसी भी देश या फिर शहर में बेच दिया जाता है। अगर ऐसा हो गया तो ये अब तक की सबसे बड़ी तेल चोरी होती। उधर दूसरी ओर जर्मनी के एक बड़े जहाज को दिखाया जाता है जिसका कप्तान फोन पर ओवेन से बात कर रहा होता है। इसी बीच क्रिस और लू गांव छोड़कर निकल चुके होते हैं, लेकिन लू की बेटी को लगता है कि ये दोनों अकेले ही सब कुछ नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए वो भी कार उठाती है और उनके पीछे निकल पड़ती है। इधर गुंडे बैग लेकर ओवेन के पास पहुंचते हैं। ओवेन फैक्ट्री लीडर को मजबूर करता है कि वो पेन ड्राइव से सिस्टम का लॉक खोले और जैसे ही वो पेन ड्राइव सिस्टम में लगाती है, पूरा सिस्टम चालू हो जाता है। ओवेन तुरंत आदेश देता है कि जर्मन जहाज में तेल भरा जाए, लेकिन इसमें पूरे 24 घंटे लगने वाले थे। अब कुछ समय के बाद क्रिस और लू भी अपने ट्रक से ओवेन की फैक्ट्री तक पहुंच जाते हैं और वहां उसके गुंडों से भिड़ जाते हैं। ओवेन ये सब देख रहा होता है। वो अपने लोगों से कहता है कि अब यहाँ से निकलना ही होगा क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका है। जर्मन जहाज में तेल भर चुका था। उधर क्रिस भी फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है और वहां पर मौजूद गुंडों को मारना शुरू कर देता है। तभी उसकी नजर बाहर जाती है और वो देखता है कि ओवेन वहां से भाग रहा है। क्रिस तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात लू की बेटी से होती है जो कार लेकर वहां तक पहुंच चुकी थी और वो दोनों मिलकर ओवेन का पीछा करने लगते हैं। इसी दौरान फैक्ट्री के अंदर लू अकेले ही ओवेन के बाकी गुंडों से लड़ रहा होता है और एक एक करके सबका काम तमाम कर देता है। तभी ऑयल फैक्ट्री की लीडर वहां पर आती है और कहती है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। ओवेन पेन ड्राइव की मदद से तेल चुरा चुका है और इतने बड़े नुकसान को हर हाल में हमें रोकना ही होगा। वहीं दूसरी ओर जब क्रिस ओवेन का पीछा कर रहा होता है तो वो अपनी गाड़ी से ओवेन की गाड़ी के पीछे जोरदार टक्कर मार देता है। लू की बेटी भी अपनी कार को हवा में उछालते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर क्रिस उसके ऊपर गुस्सा करता है। तभी लू भी ट्रक लेकर वहां पर पहुंच जाता है। वो तीनों ट्रक में बैठते हैं और ओवेन के पीछे बढ़ जाते हैं। क्रिस लू को ओवेन तक पहुंचने का एक शॉर्टकट बताता है और इसी प्लान के तहत वो ट्रक से रॉकेट लॉन्चर भी निकाल लेता है। दरअसल यही वो ट्रक था जिसका इस्तेमाल पहले नकली सैंडस्टॉर्म बनाने के लिए किया गया था ताकि बस को हाईजैक किया जा सके। अब क्रिस पूरी रफ्तार से ओवेन तक पहुंचता है और अपना ट्रक सीधे उसकी गाड़ी से टकरा देता है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि चारों तरफ जोरदार धमाके हो जाते हैं। ओवेन की कार दूर जाकर गिरती है और वो घायल हो जाता है, लेकिन क्रिस को देखते ही वो फुर्ती से फिर से अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से भाग निकलता है।
इधर लू क्रिस को वापस अपने ट्रक की तरफ बुलाता है। क्रिस ट्रक से लटका हुआ होता है और पूरी स्पीड में वो ओवेन की कार के पीछे दौड़ता है। उनकी रफ्तार बहुत तेज होती है, जिस वजह से ट्रक का कंट्रोल बिगड़ने लगता है। तभी वो ओवेन की कार से एक रस्सी बांध देता है और अपना ट्रक एक गहरी खाई में गिरा देता है। ट्रक रस्सी के सहारे लटका रहता है। ये देखकर ओवेन जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन गाड़ी पर पड़े भारी वजन की वजह से उसकी कार भी खाई में गिर जाती है। लू समय रहते रस्सी को छोड़ देता है। वो अपनी बेटी के साथ एक पत्थर पर जा गिरता है और ओवेन अपनी कार समेत खाई में गिरकर मारा जाता है। लू और उसकी बेटी की जान बच जाती है, लेकिन उन्हें कहीं भी क्रिस नजर नहीं आता। दोनों को लगता है कि शायद क्रिस की मौत हो चुकी है। इसी बीच लू की बेटी को डायरी मिलती है। जब वो उसको खोलकर देखती है तो उसमें अपनी और अपनी माँ की तस्वीर पाती है। लू भावुक होकर कहता है कि वो अपनी पत्नी और बेटी से बहुत प्यार करता था और कभी भी उनको छोड़ना नहीं चाहता था। ये सुनते ही उसकी बेटी उसको गले लगा लेती है। तभी अचानक नीचे से क्रिस लू का पैर पकड़ लेता है। वो जिंदा होता है। वो दोनों मिलकर ऊपर उसको खींच लेते हैं। अब ये तीनों सुरक्षित थे, लेकिन सवाल ये था कि यहाँ से ये निकलेंगे कैसे। तभी लू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हमें यहाँ पर खूब शोर मचाना चाहिए ताकि कोई हमारी मदद के लिए आ सके। जिसके कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि उसी जर्मन जहाज को भी पकड़ लिया गया है जिसे ओवेन ने चोरी का तेल बेचा था। उधर क्रिस के गांव में भी पानी अब पहुंचने लगता है। ये सब क्रिस और लू की मेहनत का नतीजा था। गांव के सारे लोग खुश हो जाते हैं, जहां बाद में लू की टीम उसके पास आती है और अगले मिशन के बारे में उससे पूछती है। क्रिस भी वादा करता है कि वो अब हर मिशन में उसका साथ देगा। जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि द हिडन स्ट्राइक की एक कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।